ICS बुक की सभी मैथ बुक्स का सॉल्यूशन कराएंगे। तो हम आज से ICS सेकेंड बुक करेंगे। तो हम हमारा 11वां चैप्टर अनुपात व समानुपात से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है तो इन संख्याओं का जोड़ 60 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 7:5 ये दो संख्या हैं, इन दोनों का हमें जोड़ दे रखा है 60। तो हम क्या करेंगे, 7x प्लस 5x बराबर 60। अब इनको हम जोड़ेंगे तो ये 12x बराबर 60 हो जाएगी। तो x बराबर हो गया 5। अब हमें पूछा है छोटी संख्या ज्ञात करें। तो हम 5 को गुणा करेंगे तो 35:25। अब अगर बड़ी संख्या पूछता तो 35 आती और छोटी संख्या पूछिए तो 25 आएगा। तो इसका आंसर हो गया 25, ये आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में है, इन संख्याओं का जोड़ 110 है। तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ 110 है। तो 3x प्लस 8x गुणा बराबर 110। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 11x बराबर 110। अब इनका होगा 10। अब ये 11 इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगी, नीचे ये भाग लग जाएगा 110 में 11 का। तो यहाँ पर 10x का मान आ गया। अब हम निकालेंगे तो इस 10 को अनुपात में गुणा कर देंगे। तो यहाँ अनुपात 8 गुणा 10, यहाँ पर 30:80 आ जाएगा। अब हमें पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो ये 80 बड़ी संख्या हो गई, आंसर हो गया बी। तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है, इन संख्याओं का जोड़ 184 है। तो इन संख्याओं का जोड़ 184 है, संख्याओं बताइए। तो हमें दोनों संख्या बतानी है तो लिख लेंगे हम 9x प्लस 5x बराबर 84। अब इनका हम जोड़ करेंगे तो ये 14x बराबर 84 हो जाएगी। तो x का मान हो गया 14, भाग में जाएगा तो हम 84 को 14 से काट लेंगे तो 6 पर कटेगा। तो x का मान हो गया 6। अब हमें दोनों संख्याएं पूछी तो हम यहाँ पहली संख्या है 5, तो 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। अनुपात सेकंड संख्या है 9, तो 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 54। तो इसका आंसर हो गया 30:54, यहाँ पर सी आंसर। चौथा क्वेश्चन, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तो इन संख्याओं का जोड़ 75 है। तो ये हो गया 2x प्लस 3x बराबर 75। तो 5x बराबर 75, तो x बराबर हो गया 15। 75 में 5 का भाग देंगे तो 15 आएगा। तो x का मान हो गया 15। तो देखो अगर पहली संख्या है 2 तो 2 को 15 से गुणा करेंगे 30, और दूसरी संख्या है 3 तो 3 को 15 से गुणा करेंगे तो 45। तो इसका आंसर हो गया बी। पाँचवा क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 में, यदि उनका अंतर, तो इनका अंतर है +2 और यहाँ पर अंतर है 60। तो 1 बराबर हो गया 30। अब हमें पूछा गया है तो संख्या ज्ञात करें। तो 1 बराबर 30 हो गया। तो यहाँ पर 3:5 है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 का मान निकालेंगे। तो 3 गुणा 30 अनुपात 5 गुणा 30, तो इनका हम लिख देंगे तो 90:150। इसका आंसर आ गया ए आंसर। छठा क्वेश्चन है, दो संख्याएं 8:11 है, तो यदि इन संख्याओं का अंतर 15 है तो इनका अंतर कितना है, +3 बराबर 15 है। तो ए का मान हो गया 5। तो देखो तो संख्याएं ज्ञात करें। तो इस 5 को हम पहले 8 से गुणा करेंगे तो 40 अनुपात इसको गुणा करेंगे तो 55। तो इसका आंसर हो गया डी। अब है सातवां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है, इन संख्याओं का अंतर, इनका अंतर है 5, अंतर 45। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 प्लस 1 का मान आ गया यहाँ पर 9। अब संख्याएं बतानी है तो हम अनुपात से गुणा कर देंगे तो 36:81। तो इसका आंसर हो गया बी। आठवां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात है 6:13, इन संख्याओं का अंतर है 14। अब यहाँ पर इनका अंतर 13 में से 6 हटाएंगे तो 7 आएगा, और इनका अंतर क्वेश्चन में दे रखा है हमें 14। तो यहाँ पर 1 प्लस का मान आ गया 2। अब संख्या बतानी है तो इस 2 को हम अनुपात से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 26। तो इसका आंसर हो गया सी। 9 नंबर का क्वेश्चन, दो संख्याएं 2:3 में है, तो यदि इनका गुणनफल 54 है। तो देखो यहाँ पर गुणनफल आ गया, तो हम 2x गुणा 3x बराबर 54 आ गया। अब देखो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, और x को x से करेंगे तो स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर 54। अब x स्क्वायर बराबर यहाँ पर 54 में 6 का भाग देंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पर x उठाएंगे तो यहाँ पर √ आ जाएगा। तो x बराबर 3। तो यहाँ पर हमें संख्या पूछिए तो हम इस
3 को अनुपात से गुणा करेंगे तो 6:9। तो इसका आंसर हो गया ए। 10वां क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो दो संख्याएं 5:2 में है, तो इन संख्याओं का गुणनफल 1000 है। तो हम 5x गुणा 2x बराबर 1000। अब इनको हम गुणा करेंगे तो 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और x को x से करेंगे तो स्क्वायर। तो यहाँ पर 1000 बराबर आ गया। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो x स्क्वायर बराबर यहाँ पर 100। अब इस स्क्वायर को उठाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, आ गया 10। हमें संख्या पूछिए तो हम संख्या बता देंगे। अनुपात है 5:2, तो इसको हम लिख देंगे तो 50:20। इसका आंसर हो गया डी।